नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दी भगवा। नए भारत का नया डिजिटल ठिकाना। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ में खाना खाने वाले न्योते को क्यों ठुकरा दिया था? आखिर ट्रंप पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पहले पीएम मोदी से किस बात को लेकर मिलना चाहते थे? G7 की बैठक से जल्दबाजी में निकलने और कनाडा में पीएम मोदी से मुलाकात नहीं करने वाले ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता किस बात को लेकर दिया था? इस पर अब प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान के बाद अटकलें तेज हो गई हैं और ये भी साफ हो गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिर कौन सी चाल चलना चाहते थे। पहले आपको ये सुना देता हूं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा की एक जनसभा में ट्रंप का जिक्र क्यों किया और क्यों बताई जनता के बीच ट्रंप के न्योते को विनम्रता के साथ ठुकराने वाली बात। मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का एहसास कनाडा में ही हो गया था कि अमेरिका पर्दे के पीछे कुछ खेल खेल रहा है? एक तरफ ट्रंप उन्हें साथ में खाना खाने का न्योता दे रहे, अमेरिका से होकर भारत लौटने की सलाह दे रहे, उनसे अनुरोध कर रहे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ करीबी दिखाने को भी ट्रंप मचल रहे हैं। क्या ये बात पीएम मोदी ने तब समझ ली थी? जरा सोचिए, अगर पीएम मोदी कनाडा से लौटते वक्त अमेरिका जाते और इसके ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ लंच कर रहे होते तो इसका क्या संदेश जाता? भारत की कूटनीति को लेकर क्या कहा जाता? पीएम मोदी को लेकर क्या कहा जाता? तो क्या पीएम मोदी ने ट्रंप की ये चाल पहले ही भांप ली थी और वो समझ गए थे कि ट्रंप के कनाडा से अचानक लौटने के पीछे भी भारतीय नेतृत्व से आंखें मिलाने का नैतिक बल नहीं होना था? क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत के युद्ध विराम के फैसले का क्रेडिट लेने के लिए ट्रंप बार बार झूठ बोल रहे हैं और दुनिया जानती है कि ये झूठ किस तरह का है, क्योंकि वो खुद अपने दावे से पलट भी चुके हैं। और अगर आमने सामने की बात हो जाती तो पीएम मोदी ट्रंप को जरूर मुंह पर खरी खोटी सुनाते। इतना तो पूछते ही कि ट्रंप साहब बताइए, आखिर आपने युद्ध विराम कैसे करवाया था? We solved a big problem, a nuclear problem potentially with India and with Pakistan. And I spoke to Pakistan, I spoke to India. They have really great leaders. And I talked about trade, and I said, we're not doing trade if you guys are going to be throwing bombs at each other. And they both stopped. And I stopped that war. शायद इसीलिए ट्रंप चाहते थे कि पीएम मोदी अमेरिका आए और बातचीत की टेबल पर गिले शिकवे दूर कर लिए जाएं और दूसरी तरफ दुनिया को ये भी दिखाया जाए, ये भी बता दिया जाए, ये भी समझाने की कोशिश की जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव को रोकने की उनकी बात में यानी ट्रंप की बात में कितना दम था। तो वो एक तरह से ट्रंप के संदेश मोदी को अमेरिका बुलाकर दुनिया को देना चाहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की ये चाल नाकाम कर दी। उल्टे उन्होंने ट्रंप को फोन कर सारा बाकी हिसाब भी बराबर कर लिया। दो टूक कह दिया कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान युद्ध विराम पर अमेरिका की मध्यस्थता जैसी कोई बात हुई ही नहीं, जबकि किसी व्यापारिक मुद्दे पर अमेरिका से कोई बात हुई ही नहीं, तो फिर वो हर दिन यानी ट्रंप हर दिन झूठ का ढोल क्यों पीट रहे हैं? ये सवाल पीएम मोदी ट्रंप से मिलते तो जरूर कर लेते। यही वजह बताई जा रही है कि ट्रंप G7 की बैठक पूरी होने से पहले ही वहां से जल्दबाजी में अमेरिका रवाना हो गए। गौर करने वाली बात यह भी है कि पीएम मोदी या फिर विदेश मंत्रालय की तरफ से ट्रंप के अमेरिका आने के न्योते को ठुकराने वाली बात पहले नहीं कही गई थी। पीएम मोदी ने यह बात सीधे कनाडा दौरे के बाद जनता के बीच कही है। G7 की बैठक से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली जनसभा में जनता के बीच ये बात कही। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो
महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। इसका मकसद साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी जनता को यह संदेश देना चाहते थे कि आपका नेता किसी दूसरे देश की चाल में नहीं आने वाला। चाहे बात डिनर की हो, चाहे लंच वाली डिप्लोमेसी की, वो हर प्रपंच को सूंघना जानते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपने दी भगवा को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर अभी सब्सक्राइब कर लें। X पर अगर आपने अब तक हमें फॉलो नहीं कर लिया है तो बिना देरी के अभी आप हमें फॉलो कर लें। हमें चाहिए आपका प्यार। अभी के लिए नमस्कार।